खबरों में आइए आगे बढ़ते बात करते हैं दिल्ली में लगे वीकेंड कर्फ्यू की। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीचों बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया और कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर डीडीएमए की बैठक की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि वीकेंड कर्फ्यू में केवल जरूरी सेवाओं को मंजूरी रहेगी और दफ्तर में केवल 50% स्टाफ के साथ काम हो पाएगा। तो वहीं सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था कर दी गई। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है, लेकिन अब इस हफ्ते के बीचों बीच यहाँ पर पाबंदियां थोड़ी सख्त और हो जाएंगी। तो यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू की बात करें, जिस तरीके से लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, जितने भी सरकारी विभाग हैं, सरकारी दफ्तरों में उनमें वर्क फ्रॉम होम की जो व्यवस्था है वो कर दी गई और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से लागू, लेकिन अब कुछ और पाबंदियां इसमें जुड़ेंगी, कुछ और सख्त पाबंदियां इसमें जुड़ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं की मंजूरी रहेगी और दफ्तर में केवल 50% स्टाफ के साथ काम हो पाएगा और सरकारी विभागों में जो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है उसकी व्यवस्था कर दी गई है। तो वीकेंड कर्फ्यू के लागू होने की बात करें, मास्क के बिना एंट्री कहीं पर नहीं है। सरकारी ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वहां पर 50% कैपेसिटी के साथ काम हो पाएगा। यात्रा के लिए मास्क का होना बहुत जरूरी। और बस और मेट्रो की बात करें, इसमें जो 100% सिटिंग कैपेसिटी तो है, लेकिन खड़े होकर सफर तय करने की अनुमति नहीं है, चाहे बसेस की बात करें या फिर मेट्रो सेवा की बात करें। तो दिल्ली में हम आपको वीकेंड कर्फ्यू की सारी जानकारियां दे रहे हैं। आपको बता दें, जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वहां पर 50% क्षमता के साथ ही काम किया जा सकेगा। इन तमाम जो पाबंदियों की बात कर रहे हैं उनमें सख्ती बढ़ती जा रही है। बसेस की बात करें, मेट्रो सेवा की बात करें, 100% सिटिंग कैपेसिटी जरूर है, लेकिन खड़े होकर चाहे बस हो या फिर मेट्रो सेवा हो, ट्रेन में सफर नहीं तय कर पाएंगे आप और बिना मास्क के कहीं पर भी एंट्री नहीं मिल पाएगी आपको। ये वो पाबंदियां हैं जो लागू हैं लगातार बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की जो व्यवस्था है वो जारी। अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे लगातार। सरकार ने जो वीकेंड कर्फ्यू लागू किया उसमें कौन कौन सी पाबंदियां हैं। इस बीच आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार वीकेंड कर्फ्यू में लागू नियमों की हम बात कर रहे हैं, सख्ती बरतने की हम बात कर रहे हैं, उसमें वीकेंड कर्फ्यू जो है सरकार द्वारा लागू और इसमें आपके लिए मास्क अगर आपके पास नहीं है मौजूद तो आपको ट्रैवल करने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। यात्रा करनी है तो मास्क पहनना अनिवार्य है। ऑफिसेज में 50% स्टाफ से काम हो पाएगा और बसेस की बात करें और तमाम जगहों की बात करें, आप पास 100% सिटिंग कैपेसिटी है, खड़े होकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं इनमें। और साथ ही साथ सरकारी ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है, जो व्यवस्था है, उसको शुरू किए जाने की जानकारी। और भावना किशोर हमारे साथ हैं। भावना, चाहे हम वीकेंड कर्फ्यू की बात करें, तमाम जो इसके अंदर व्यवस्था की गई है उनका किस तरीके से पालन हो पाएगा, क्योंकि लोगों का लगातार विरोध भी खुलकर इन तमाम पाबंदियों के बीचों बीच सामने आया था। चाहे मेट्रो की बात करें, बसेस की बात करें, जो ट्रैवल कैपेसिटी है वो सिटिंग कैपेसिटी 100% जरूर है, लेकिन खड़े होने का ट्रैवल करने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट ऑफिसेज में किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, उसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भावना किशोर।
जी निधि, बिल्कुल जिस तरह से कल दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया, इसके पहले नाइट कर्फ्यू तो जारी था। वीकेंड कर्फ्यू में सैटरडे संडे आम लोगों के लिए मनाही होगी बाहर निकलने की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, सुबह का वक्त है। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया है और कहा है कि देखिए, जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पे जो कर्मचारी आते हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और साथ ही जो प्राइवेट ऑफिसेज है वो 50% कैपेसिटी होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेट्रो और बस में ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं, जिस तरह से येलो अलर्ट के बाद 50% कैपेसिटी के लिए कहा गया था, लेकिन अब वो 100% कर दी गई है। देखिए, मेट्रो के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यही मेट्रो है। पिछले कुछ दिनों से जब 50% कैपेसिटी था तो यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। एक एक घंटे, आधे आधे घंटे लोग खड़े रहते थे, तब इन्हें अंदर जाने को मिलता था। लेकिन आज तस्वीरें बिल्कुल अलग है। हम इस वक्त बस स्टेशन पे ही मौजूद हैं, लेकिन देखिए, भीड़ भाड़ आपको नज़र नहीं आएगी। जिस तरह से 50% कैपेसिटी प्राइवेट ऑफिसेज की कर दी गई है, सरकारी ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, तो तस्वीरें बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं कि बसेस जो चल रही है, देखिए उसमें खाली है, पूरी सीट्स खाली है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि लोग जो है वो कितने ज़्यादा कम हो गए हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि अब लोग आसानी से बस में सफ़र कर रहे हैं। देखिए, सिटिंग कैपेसिटी फुल है, लेकिन खड़े होने की इजाज़त नहीं है। जैसे पहले अगर हम आपको दिखा दें कि 40 से 45 लोग बसेज में बैठ सकते हैं, तो अब वो बैठेंगे। लेकिन जब 50% कैपेसिटी था तो लोग 15-17 ही परमिशन दी जाती थी, लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं। जिस तरह से कल दिल्ली सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि मेट्रो में भी लोग फुल कैपेसिटी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है। ठीक उसी तरह से बस की तस्वीरें अब दिखा रहे हैं कि आज किस तरह से सुबह की तस्वीरें हैं। लोग बहुत कम दिख रहे हैं। मेट्रो पे जो भीड़ हमें रोज़ाना देखने को मिल रही थी वो देखिए। अब बसेस आप देखिए, आप बसेस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की तस्वीरें कितनी ज़्यादा बदल गई हैं। जी, मैं कोशिश करूँगी कुछ लोगों से बात करने की। एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, जिस तरह से कुछ दिनों से मेट्रो और बसेस में बहुत ज़्यादा भीड़ था, आज किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? जैसे सरकार ने कहा कि फुल कैपेसिटी के साथ आप चल सकते हैं। कैपेसिटी तो चल सकते हैं, पर वेट करना पड़ता है 10-15 मिनट। लेकिन अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, ट्रैवल कर सकते हैं, पर वेट करना पड़ता है। 10-15 मिनट खड़े रह सकते हैं। अभी आप लोग को सरकार ने फुल कैपेसिटी अलाउ कर दिया है, कैसा मतलब लग रहा है? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत नहीं है कुछ। सर, आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे। जिस तरह से मेट्रो और बसेस में अभी 50% लोग ही ट्रैवल कर रहे थे, अभी 100% बोला गया कि आप बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं? परेशानी क्या क्या हुई और अब कैसा है? नहीं, परेशानी तो तभी थी जब तक सिंगल सवारी थी, बस में ड्यूटी आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हाँ। लेकिन अब कल से जब से 100% कर दिया गवर्नमेंट ने, तो अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ठीक मतलब खुली बस में आ रहे हैं बैठ के। अच्छा, तो देख सकती है निधि कि लोग जो हैं उन्हें काफ़ी आराम हुआ है। लोग कह रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाता था, अलाउड नहीं था, लेकिन अब वो फिलहाल बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं। फुल कैपेसिटी बसेज और मेट्रो में अलाउड होगी, बस खड़े होने की मनाही होगी। फिलहाल दिल्ली में सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा, यानी शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली लॉकडाउन रहेगी। और साथ ही वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इजाज़त भी ज़रूर दी जाएगी। जिस तरह से हेल्थ, पुलिस, मेडिकल स्टाफ्स होंगे, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी। जो मीडिया में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो अपना ID कार्ड दिखा के बाहर आ सकते हैं। और साथ ही अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है या फिर एयरपोर्ट जाना है, वो अपने टिकट्स दिखा सकते हैं। अगर कोई बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो वो अपने कार्ड्स दिखा सकते हैं, ID प्रूफ दिखा सकते हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा। तो वीकेंड कर्फ्यू में कुछ चीज़ों की रियायतें भी दी जा रही है, लेकिन आम जनता, जिस तरह से हम देख रहे थे कि बाजारों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी वीकेंड के दौरान, तो इस तरह से केसेस बहुत ज़्यादा बिल्कुल भावना, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बहुत DDMA की हाल ही में हुई बैठक में जो जारी किए गए हैं दिशा निर्देश, उसमें कहां पर रियायतें मिली हैं और कहां पर पाबंदियों को और सख्ती के साथ पालन करना होगा, उसकी जो ग्राउंड पर मौजूदा तस्वीर है दिल्ली में, वो आप दिखा रही थी। लोगों के माध्यम से उनकी प्रतिक्रिया भी साझा कर रही थी। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में जो वीकेंड कर्फ्यू है और साथ ही साथ जो मौजूदा व्यवस्थाएं, पाबंदियों को लेकर और जो रियायतों को लेकर, उसकी हालात कैसे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.